वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस की अकाउंटिंग इक्वेशन में। लास्ट वीडियो में मैंने आपको अकाउंटिंग इक्वेशन का फुल फ्लैश क्वेश्चन बताया था कैसे करना है हमने। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं जो कि कभी कभी 1 नंबर 2 नंबर के एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको पूरा फुल फ्लैश क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ फॉर्मूला को समझना है और उसी फॉर्मूला से हमें सॉल्व करके आंसर देना है। तो कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। हमें ये फॉर्मूला दे रखा है असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। हमें पता है ये हमारा एक फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। इसी तरह से अगर हमें इसमें बोल दिया जाए कि आप कैपिटल की वैल्यू फाइंड आउट करो, तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे कैपिटल की वैल्यू? कैपिटल की वैल्यू को फाइंड करने के लिए आपको असेट्स की वैल्यू दी होगी और लायबिलिटीज की वैल्यू दी होगी, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो आप कैपिटल की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे। जैसे मैथ्स में जैसे मैथ्स में आप लोग करते हो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हो, आपकी इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते थे, ठीक है ना। इसी तरह से ये भी इक्वेशन है, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग इक्वेशन। तो ये क्या है? अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मूला है। इसीलिए हम जो अभी क्वेश्चंस करेंगे उनको हम क्या बोलते हैं? फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। अभी जैसे देखो, हमें असेट्स फाइंड आउट करनी है। अगर हमें कैपिटल दे रखी है, सपोज हमें 10,000 रुपीज की कैपिटल दे रखी है और 40,000 रुपीज की लायबिलिटीज दे रखी है और हमें असेट्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम कर सकते हैं ना। तो ये हो गई हमारी असेट्स की वैल्यू। ये फॉर्मूला पुट किया हमने, ये फॉर्मूला पुट किया हमने और हमारे पास असेट्स की वैल्यू आ गई, ठीक है ना। अब इसी तरह से अगर आपको कैपिटल की वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए कैसे फॉर्मूला बनाएंगे, वो फॉर्मूला मैं आपको बताती हूँ। तो ध्यान से देखना बोर्ड पे। अभी देखो हमें दे रखा है असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। सपोज हमें लायबिलिटीज की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। तो लायबिलिटीज को हम यही रख देते हैं, लायबिलिटीज यही रह गया। असेट्स हमारा इस साइड पर है ही है, ठीक है ना। अभी कैपिटल है, इक्वल टू का साइन है बीच में, तो वो कहाँ जाएगा? इधर आएगा, तो वो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमें फॉर्मूला एक नया फॉर्मूला मिल गया, लायबिलिटीज इज इक्वल टू असेट्स प्लस कैपिटल। आप इसको घुमा के भी लिख सकते हो, मैं इसको प्रॉपर तरीके से लिख देती हूँ। ये मैंने ऊपर आपको समझाने के लिए बताया, ठीक है ना। लायबिलिटीज इज इक्वल टू असेट्स माइनस कैपिटल। अभी बताओ इसमें कोई कंफ्यूजन? आपको कोई कंफ्यूजन नहीं, क्योंकि मैथ्स में आप ये ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ठीक है ना। हमें बस क्या करना है? हमें प्रैक्टिस करनी है, हमें ध्यान देना है, क्वेश्चन को समझना है। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। और अकाउंट्स में तो हमें वैसे भी फुल मार्क्स मिलते हैं अगर हमारा क्वेश्चन करेक्ट होगा। इसमें तो कोई मार्क्स डिडक्ट होने के चांसेस ही नहीं है हमारा आंसर करेक्ट आ रहा है तो, ठीक है ना। कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करोगे, आंसर करेक्ट आ गया, ठीक है ना। अभी ये बन गया हमारा फॉर्मूला, ठीक है। एक ये फॉर्मूला हमारा बन गया। अभी इसी तरह से हमने कैपिटल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना। तो हम कैपिटल को इधर ही रहने देते हैं, ठीक है। असेट्स हमारी यहां पर है ही है, माइनस लायबिलिटीज। हम लायबिलिटीज को इधर ले आए, ठीक है ना। तो लायबिलिटीज क्या हो गई? माइनस हो गई, ठीक है। हमारा एक फॉर्मूला ये बन गया। अब इसको प्रॉपर तरीके से लिख देते हैं कि हमने कैपिटल फाइंड आउट करनी है, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? उसका फॉर्मूला हो जाएगा हमारा असेट्स माइनस लायबिलिटीज, ठीक है ना। एक फॉर्मूला ये हो गया, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हमें बस पहला फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर हमें पहला फॉर्मूला पता है तो हमारे ये दो फॉर्मूला भी करेक्ट हो जाएंगे। एक ये फॉर्मूला बन गया, एक ये तो है ही, और एक ये फॉर्मूला हमारा बन गया, ठीक है ना। तो इस तरह से हमें कोई भी वैल्यू दे रखी हो, किसी भी चीज को फाइंड आउट करना हो, हम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन करवाती हूँ, उससे हमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो मैं मेन फॉर्मूला लिखा रहने दूंगी और इन दोनों को मैं इरेज कर लेती हूँ। आप उसका स्क्रीनशॉट ले लो या अपनी नोटबुक में पॉज करके वीडियो को लिख लो, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है।
अभी देखो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दे रखी है कैपिटल की वैल्यू दे रखी है 1,10,000 रुपीज, कुछ भी वैल्यू ले लेते, फॉर एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ, ठीक है। और असेट्स की वैल्यू हमें दे रखी है 20 लाख। रुपीज, ठीक है। और हमें क्या निकालना है, हमें लायबिलिटीज की वैल्यू निकालनी है। फाइंड आउट लायबिलिटीज। तो अब हम क्या करते हैं, हमारा फॉर्मूला क्या बना था, याद है? तो फॉर्मूला पुट करो। नहीं याद, ये फॉर्मूला तो हमें याद है ना? तो इसी फॉर्मूला को पुट कर लेते हैं हम। हमारा यहां पर हम लिखेंगे असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, ठीक है ना। असेट्स कितनी है हमारी, 20 लाख रुपीस की, ठीक है। कैपिटल कितनी है, 1,10,000 रुपीस की, प्लस लायबिलिटीज, लायबिलिटीज की वैल्यू निकालनी है हमने, लायबिलिटीज इधर रह गया, और ये 20 लाख, ये 20 लाख माइनस 1,10,000 रुपीज इज इक्वल टू लायबिलिटीज, ठीक है ना। अब 20 लाख रुपीज में से ये माइनस कर लो 1,10,000 रुपीज, ठीक है ना। तो कितनी वैल्यू हो गई हमारी, हमारा होगा 1 लाख माइनस किया तो आया 19 में से 10 माइनस किया तो 18,90,000 रुपीज। ये हमारी लायबिलिटीज की वैल्यू हो गई, ठीक है ना। तो ये आ गया हमारा आंसर। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ नहीं करना, इसी फॉर्मूला को इधर उधर करना है और उससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अभी ये तो था सिंपल क्वेश्चन जिसमें हमें कैपिटल दे रखी थी, हमें असेट्स की वैल्यू दे रखी थी, तो लायबिलिटीज हमें फाइंड आउट कर रही थी, ठीक है। अभी एग्जाम्स में कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिसके अंदर हमें असेट्स की एक्चुअल वैल्यू नहीं दे रखी होती, क्या है, असेट्स के नाम दे रखे होते हैं। जैसे सपोज आपको दे रखा है 5 लाख रुपीज कैश है हमारे पास, 6 लाख रुपीज के हमारे पास डेटर्स हैं, 1 लाख का फर्नीचर है। अब उससे हमें क्या करना होगा, उससे हमें पहले असेट्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, ठीक है ना। और उसी तरह से आपको निकालना क्या होगा उसमें, सपोज उस क्वेश्चन में आपको कैपिटल फाइंड आउट करने के लिए दे रखा है, तो पहले हमने असेट्स की वैल्यू निकाली, लायबिलिटीज की वैल्यू हमें दे रखी होगी, नहीं दे रखी होगी तो इसी तरह से लायबिलिटीज का भी हमें बाइफर्केशन दिया होगा कि हमारे क्रेडिटर्स इतने हैं, हमारे लोन इतने हैं, तो हमें उससे लायबिलिटीज की वैल्यू निकालनी है। देन उसके बाद हम फिर ये वाला फॉर्मूला पुट करके हम इसको सॉल्व करेंगे और आंसर निकाल देंगे, कैपिटल की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन मैं आपको और करके दिखाती हूँ और अच्छे से क्लियर होगा, जिसके अंदर आपको डायरेक्ट ये वैल्यूज नहीं दे रखी है, आपको ये वैल्यूज पहले फाइंड आउट करनी है, फिर उसके बाद आप इस फॉर्मूला को पुट करके आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, हमें कैपिटल गिवन है, ठीक है। कैपिटल की वैल्यू दे रखी है 4 लाख रुपीज, ठीक है। उसके बाद क्रेडिटर्स हमें गिवन है, हमें दे रखी है क्रेडिटर्स की वैल्यू, क्रेडिटर्स की वैल्यू कितनी है, 3 लाख रुपीज की, सॉरी 3 लाख रुपीज, ठीक है। उसके बाद हमें रेवेन्यू अर्न दे रखा है, रेवेन्यू अर्न ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। उसका अमाउंट कितना है, 7,50,000 रुपीज। फिर आता है हमारे पास एक्सपेंसेस इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर, एक्सपेंसेस
incurred during the year। कितना अमाउंट है? अमाउंट है 2 लाख रुपीज। ठीक है, ठीक है। अब हमें इसमें निकालना है, हमें असेट्स फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब लिख देते हैं हम असेट्स। क्या फाइंड आउट करना है? असेट्स फाइंड आउट करना। अब इस क्वेश्चन में हमें कैपिटल गिवन है, क्रेडिटर्स गिवन है, रेवेन्यू गिवन है और एक्सपेंसेस गिवन है। ठीक है ना। अब हमें फाइंड आउट करनी है असेट्स। तो हम क्या करेंगे, मैंने आपको जब अपना अकाउंटिंग इक्वेशन का पार्ट 1 मैंने बनाया था, तो उसमें मैंने आपको कुछ हिंट्स दी थी कि अगर वो हिंट्स आप अपने माइंड में रखोगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा इन क्वेश्चंस को करना। ठीक है ना। तो हमें पता है हमारा जो रेवेन्यू अर्न ड्यूरिंग द ईयर होता है, जो भी हम रेवेन्यू अर्न कर रहे हैं यानी पैसा हमारे पास आ रहा है, उसको हम क्या करेंगे, अपनी कैपिटल में ऐड कर देते हैं। और जो एक्सपेंसेस होते हैं उनको क्या करते हैं, उनको हम कैपिटल में से डिडक्ट कर देते हैं यानी माइनस कर देते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें क्या निकालते हैं, कैपिटल निकाल लेते हैं। हमारी कैपिटल कितनी होगी, तो कैपिटल की वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे कैपिटल इज इक्वल टू 4 लाख। ठीक है, प्लस 7,50,000 जो हमारी रेवेन्यू है उसको हमने ऐड कर दिया, और जो भी हमारे एक्सपेंसेस हैं उनको हम लेस कर देंगे। ठीक है, अब इनको सॉल्व करते हैं। कितना आ गया, 4 लाख प्लस 7,50,000 11,50,000 माइनस 2 लाख। ठीक है, अब 11,50,000 में से 2 लाख माइनस कर देते हैं, हमारा कितना आएगा, 9,50,000। ठीक है, अब हमें कैपिटल की वैल्यू पता चल गई, और क्रेडिटर्स क्या है, वो हमारी लायबिलिटी है। तो हमें क्या निकालना है, हमें असेट्स निकालनी है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, असेट्स का फॉर्मूला लगा देंगे डायरेक्ट। असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। ठीक है, अब कैपिटल कितनी है हमारे पास, कैपिटल है 9,50,000 रुपीज, प्लस लायबिलिटीज आर 3 लाख रुपीज। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 12,50,000 रुपीज। ठीक है, तो ये हमारी असेट्स की वैल्यू निकल गई। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। अगर आपने इनमें मास्टरी कर ली तो एटलीस्ट जो भी 2 और 3 मार्क्स का हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है, उस क्वेश्चन में आपके पूरे मार्क्स आ सकते हैं। अकाउंट्स में आपको सिर्फ एक चीज चाहिए, क्या चाहिए, मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। आप अगर अच्छे से प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। कोई भी आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं कर सकता अगर आपका क्वेश्चन पूरा ठीक है, आपका आंसर ठीक आ रहा है, आपका फॉर्मेट ठीक है। ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, हम अगर अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो ये सब चीजें हमारी करेक्ट हो जाएंगी। ठीक है, इसी तरह से इसका एक क्वेश्चन और मैं करके बताती हूँ। ठीक है, इसी में बताती हूँ मैं। ठीक है, चलो ध्यान से देखो। अभी ये क्वेश्चन दे रखा था, इसमें हमें असेट्स निकालनी थी, हमने निकाल दी। असेट्स की वैल्यू इज 12,50,000 रुपीज। अब इसमें कई बार क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन में ना आपको असेट्स भी दे रखी होती है 1-2। जैसे सपोज मान लेते हैं इसके अंदर हमें कैश दे रखा है। ठीक है, कैश दे रखा है 2 लाख रुपीज का। ठीक है, अब उसका क्या करेंगे हम, बताओ, सोचो क्या कर सकते हैं हम। देखो इसमें हमारे पास क्या है, हमें असेट्स की वैल्यू हमारी 12,50,000 रुपीज हो गई, और हमें क्या पता है, हमारी असेट साइड इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो हमारी असेट्स की वैल्यू क्या निकलेगी, क्या हम इसको माइनस करेंगे इसमें से, नहीं। हमारे पास ये जो अमाउंट दे रखा है इसको हमें कुछ भी नहीं करना। हमारे पास हमें, क्योंकि असेट्स जो हमारी असेट्स की वैल्यू आई है ना 12,50,000 रुपीज, उसमें ये 2 लाख रुपीज ऑलरेडी एडेड है, क्योंकि हमें क्या पता है, असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। ये तो सिर्फ एक असेट की वैल्यू तो दे रखी है, वो इसमें इंक्लूड होगी, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या निकाला है, हमने यहाँ पर निकाली है टोटल असेट्स। ठीक है, तो इसलिए इस तरह के क्वेश्चंस में कंफ्यूज नहीं होना। अब इसमें जैसे मैंने आपको एक असेट दे दी, इसमें सपोज 1 लाख रुपीज का फर्नीचर भी दे रखा है, तो आपको उसे भी कुछ नहीं करना, उसको एज इट इज रहने दो। आपने टोटल असेट्स की वैल्यू निकालनी थी, टोटल असेट्स की वैल्यू आपने निकाल दी है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा।
अगर इसी तरह के और क्वेश्चंस के एग्जांपल्स आपको और चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताना, और अगर अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया अपने फ्रेंड्स के साथ तो उनको शेयर कर देना, वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।